सतगुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी बाबा जी ने आज सत्संग में बताया सावन का महत्व और सावन के व्रत के बारे में। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास को भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे विशेष महीना माना जाता है। सावन मास में सोमवार को व्रत करने से भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। इस माह में विशेष रूप से कुंवारी पर न्याय गुनी और बाबा जी ने बताया अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती है। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार की विशेष व्रत साखी। पौराणिक साखियों के अनुसार एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार निवास किया करता था। वह अपार धन संपदा का धनी था, किंतु सब कुछ होते हुए भी साहूकार हमेशा परेशान रहता, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी और यह बात उसके हृदय को भीतर तक व्यथित करती। संतान प्राप्ति की आशा में वह हर सोमवार प्रातः उठकर सच्चे मन और श्रद्धा भाव से मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता, और शाम होते ही मंदिर जाकर दीपक जलाता और घंटों प्रभु के सामने अपनी विनती लिए बैठा रहता। उसकी अटूट भक्ति और सच्चे श्रद्धा भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ देखिए, यह भक्त लगातार कई वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है। इसके मन में केवल एक ही अभिलाषा है, संतान सुख की प्राप्ति। फिर भी आपने इसे अब तक वरदान क्यों नहीं दिया? तब भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पार्वती, इसके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप ही इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती का कोमल हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महादेव, कृपा कीजिए। अगर इतनी निष्ठा और भक्ति के बाद भी इसे संतान का सुख न मिला तो भक्ति पर से इसका विश्वास डगमगा जाएगा। अतः आप कृपा कीजिए और इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। माता पार्वती के करुणामय शब्द सुनकर भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जैसा आप कहें देवी। रात्रि के समय जब साहूकार सो रहा था तो भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, परंतु तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूं। पर स्मरण रहे, उसका जीवन काल बहुत छोटा होगा। वह युवावस्था में अपनी देह त्याग देगा। स्वयं भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान पाते ही साहूकार के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, परंतु उसकी अल्पायु में चले जाने की बात सोच सचकर उसका हृदय भारी हो गया। सुबह होते ही उसने स्वप्न का सारा विवरण अपनी पत्नी को कह सुनाया। पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद की बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखें भी खुशी से चमक उठी, मगर कुछ ही पलों बाद बेटे के अल्पायु होने का विचार आते ही उसकी आंखें नम हो गई। दोनों के मन में बार बार एक ही प्रश्न उमड़े जा रहा था, क्या संतान सुख पाकर भी वे उसे सदा के लिए खो देंगे? भारी हृदय और इन सब विचारों के बाद भी साहूकार ने अपनी भक्ति से मुंह नहीं मोड़ा और पूर्व के भांति ही सच्ची निष्ठा और भक्ति भाव से निरंतर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा। वह हर सोमवार श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और दीपक जलाता, और इसी तरह समय का पहिया निरंतर घूमता रहा। और फिर आखिरकार वो दिन भी आया जिसके लिए साहूकार और उसकी धर्मपत्नी ने पल पल प्रतीक्षा की थी। साहूकार का घर खुशियों की किलकारियां से गूंज उठा। उनके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, और क्योंकि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि उनका बालक अल्पायु में ही काल का ग्रास हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस बालक का नाम अमर रखा। अमर अर्थात जो कभी ना मरने वाला हो। साहूकार और उसकी पत्नी अमर को पाकर बहुत खुश थे। साहूकार के घर दौड़ते नन्हे नन्हे कदम चारों ओर खुशियां बिखेर रहे थे। साहूकार और उसकी पत्नी अमर का बहुत लाड़ प्यार से लालन पालन कर रहे थे, और इन सब के बीच भी सच्चाई से भली भांति परिचित साहूकार ने अपनी निष्ठा और भक्ति को ज्यों के त्यों बरकरार रखा, यह जानते हुए भी कि उनका पुत्र अल्पायु में उन्हें छोड़कर चला जाएगा। शिव भक्त साहूकार की भक्ति किंचित भी नहीं डगमगाई। उसे इस बात का दुख अवश्य था, बाबा जी ने बताया, किंतु उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के बाद भी थोड़े समय के लिए ही सही भगवान शिव ने उसकी झोली में खुशियां तो डाली,
ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अब अमर 11 वर्ष का हो चुका था। एक दिन साहूकार ने अमर को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निर्णय लिया ताकि वह श्रेष्ठ विद्या हासिल कर सके। यही सब सोच विचार कर साहूकार ने अमर के मामा को बुलावा भेजा। संदेश पाते ही अमर के मामा साहूकार के घर पहुंचे। साहूकार ने थोड़ी बातचीत के बाद अमर को मामा के साथ रवाना करते समय मामा के हाथों में कुछ धन सौंप दिया और कहा कि यात्रा के दौरान यज्ञ करवाकर ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। साहूकार से आज्ञा लेकर दोनों मामा भांजा यात्रा पर निकल पड़े। कुछ समय यात्रा करने के बाद दोनों को थोड़ी थकान हुई, इसलिए उन्होंने थोड़ा आगे चलकर एक राज्य में विश्राम किया। कुछ समय विश्राम करने पश्चात उन्होंने देखा कि नगर में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। यही सब सोच विचार कर वे राज्य का भ्रमण करने लगे और घूमते घूमते राजमहल के समीप जा पहुंचे और उन्हें पता चला कि आज राजा की पुत्री अर्थात राजकुमारी का विवाह हो रहा है और इसलिए राजा ने पूरे नगर और नगर से गुजरने वाले सभी राहगीरों के लिए राजमहल में प्रीति भोज रखा है। दोनों को भूख और प्यास भी लगी थी। यह सब सोच विचार कर दोनों मामा भांजा भोजन करने के लिए महल में प्रवेश कर गए। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से होना तय हुआ था, उसने कुछ समय पहले ही किसी दुर्घटनावश अपनी एक आंख खो दी थी, अर्थात वह एक आंख से कान्हा था, लेकिन किसी को यह सच पता नहीं था। राजा को भय था कि यदि राजकुमारी को यह भेद पता चल गया तो उसका विवाह टूट जाएगा और इससे उसकी अपने ही राज्य में बहुत बदनामी भी होगी। जब राजा की नजर अमर पर पड़ी तो राजा ने देखा अमर बहुत ही सुंदर और किसी राजकुमार की भांति ही जान पड़ता था। राजा ने अमर को एकांत में बुलाकर सारा वृतांत अमर को कह सुनाया और राजा ने अमर से विनती करते हुए कहा कि आज तुम्हें दूल्हे की जगह मंडप में बैठना होगा, लेकिन विवाह के बाद यह राज किसी को मत बताना। अमर ने राजा की बात मान ली और मंडप में बैठ गया और इस तरह अमर का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न हो गया। लेकिन इसके बाद अमर को आत्मग्लानि ने घेर लिया। उसे लगा कि राजा अपना मान सम्मान बचाने के लिए राजकुमारी के साथ गलत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वह भी इस दोष में बराबर का भागी है। यह सब सोच विचार कर अमर से रवानगी लेने से पहले एक पत्र के माध्यम से सारी सच्चाई राजकुमारी तक पहुंचा दी कि असली दूल्हा कौन था और वह एक आंख से कान्हा है। इसके बाद अमर मामा के साथ काशी के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ सच्चाई जानकर राजकुमारी ने दूसरे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा विवाह इससे नहीं हुआ है, अतः यह मेरा पति नहीं है। उधर अमर और उसके मामा काशी पहुंच गए और वहां रहकर अमर ने कई वर्षों तक अध्ययन किया। साहूकार के कहे अनुसार जब अमर 16 वर्ष का हुआ, यो मामा ने उसके नाम पर यज्ञ कराया और ब्राह्मणों को दान देकर भोजन आदि करवाया। उसी रात्रि को सोते हुए अमर ने निद्रा अवस्था में ही अपने प्राण त्याग दिए। अगले दिन अमर का मृत शरीर देखकर अमर के मामा फुट फुट कर रोने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु देखिए यह व्यक्ति कितना दुखी है, कृपया इसके कष्ट हर लीजिए। तब भगवान शिव बोले, देवी यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने केवल 16 वर्ष का जीवन दिया था, अब इसका समय पूरा हो गया है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से विनती की, हे महादेव इसकी आयु बढ़ा दीजिए, इसके माता पिता की तपस्या व्यर्थ ना जाए। माता के आग्रह पर भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दे दिया। अमर तुरंत उठ खड़ा हुआ। मामा की आंखें खुशी से भर आई और उसने अमर को गले से लगा लिया। इसी तरह कुछ समय बाद अमर शिक्षा पूरी कर अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में वे उसी राज्य से गुजर रहे थे जहां अमर का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न हुआ था। राजकुमारी ने जैसे ही अमर को वहां से गुजरते देखा तो उसने उसे पहचान लिया और तुरंत राजमहल में बुलवाया। राजा ने भी राजकुमारी की बात सुनकर अपनी पुत्री को खुशी खुशी अमर के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर शोक में डूबे थे कि 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं, शायद अब तक उनका पुत्र जीवित नहीं बचा होगा। लेकिन जैसे ही अमर ने अपनी पत्नी के साथ घर में प्रवेश किया
तो साहूकार और उसकी पत्नी के खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने प्रेम और उल्लास से उनका स्वागत किया और भाव विभोर होकर मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद करने लगे। उसी रात सोते हुए साहूकार को भगवान शिव ने एक बार फिर दर्शन दिए और कहा कि हे साहूकार, तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से साहूकार को न केवल पुत्र की प्राप्ति हुई बल्कि उसका जीवन भी सुरक्षित रहा। कहा जाता है, जो भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है उसकी हर इच्छा भगवान शिव जरूर पूर्ण करते हैं। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने साहूकार और उसकी पत्नी पर की, वैसी कृपा इस साखी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर कृपा करना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, राधा स्वामी जी। और मिलते हैं बाबा जी की नई सखी के साथ अगली नई वीडियो में।